नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। ममता बनर्जी ने कल ऐतिहासिक रैली की है कोलकाता में। जितने विपक्ष के नेता हैं वो जुटे हुए थे, मंच से भाषण दे रहे थे। साथ साथ ये ऐलान किया है कि 2019 के चुनावों में एनडीए को उखाड़ फेंकना है पूरे देश से। अब इस पर ही तंज कसा है बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल ने। लाइव सिटीज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी ने गठबंधन किया है, कांग्रेस को उनकी औकात बता दी है। आने वाले दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग हो जाएगी, महागठबंधन का हिस्सा वो रह ही नहीं सकती है। और क्या कुछ दावा किया है, जरा सुनिएगा। लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। सब अपनी अपनी छाती पीटने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम परास्त नहीं कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं, इसलिए कि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ है। 4.5 वर्षों की सरकार में जितना उन्होंने काम किया है, जनता उनकी मुरीद हो चुकी है। देश की जनता चाहती है कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार रहे और जो विकास की गति है उस विकास की गति बढ़ती रहे। देखिए, जब तक नेता नहीं होगा तब तक वो लड़ाई कहां लड़ेंगे। जब नेता के सवाल पर एका नहीं है तो कहां से साथ मिलकर करके लड़ेंगे। सब लोग एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है और बगैर दूल्हे का बारात नहीं निकलता है। और यहां बारात भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है पहले से, तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से बिहार के अंदर में उनका महागठबंधन है, कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राहुल के नेतृत्व में चुनाव होगा। दूसरी तरफ ये लोकसभा का चुनाव है, दूसरी तरफ राजद के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बगैर नेता का चुनाव होगा, नेता बगैर घोषित किए हुए। तो आप मतैक इसी में देख सकते हैं। और कहीं उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि सपा बसपा एक साथ हो गई, या कांग्रेस को उन्होंने धीरे से किनारा कर दिया और तेजस्वी जाकर उनको उस बात का समर्थन देने चले गए, उस पर मुहर लगाने चले गए कि आपने ठीक काम किया कांग्रेस को अलग कर करके। तो मुझे नहीं लगता है कि जब यहां मतभिन्नता है, वहीं आप बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी के मंच साझा करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग किनारा किए हुए हैं। चिट्ठी भेज देने से काम नहीं चलेगा और आने वाले समय में कम्युनिस्ट भी उनके साथ नहीं रह सकता है। तो जहां ये सारे विरोधी हर एक राज्यों में अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से अलग रहेंगे, तो एक कैसे हो सकते हैं। आपने सुना, कम्युनिस्ट पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है उन्होंने कि अलग हो जाएगी, महागठबंधन का वो हिस्सा रह ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत सारे नेता उसमें ऐसे मौजूद हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन महागठबंधन के जितने शीर्ष नेता हैं उनका एक ही उद्देश्य है, जो हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं। साफ साफ वो कह रहे हैं कि सभी विपक्षी दलों के नेता मिल चुके हैं और उनका लक्ष्य है भाजपा की विदाई। 2019 के होने वाले चुनाव में भाजपा की विदाई करवानी है देश से, और इस कारण ही सभी दल के नेता मिल रहे हैं और ये महागठबंधन तैयार हो रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि क्या प्रेमचंद पटेल के कहने के बाद जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ कहेंगे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, बहुत सारे नेता हैं, दीपंकर भट्टाचार्य हैं, क्या ये कुछ आवाज़ उठाएंगे? उन सभी आवाज़ों से लाइव सिटीज़ आपको ज़रूर रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम सबसे पहले आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।